देखो भी डकी भाई, रजब भट्ट और नदीम यानी, मुझे नहीं पता आप लोग कितने इन्फ्लुएंस की दुनिया में मशहूर हो चुके हो, क्या कर रहे हो, लेकिन एक पोस्ट मुझे लिंक्डइन पर मिली, वेरीफाइड पाकिस्तान वालों ने पोस्ट की और तंजिया और पता नहीं क्या कुछ लगाया हुआ है। इट इज हर्टिंग टू सी द हाउ इजली ट्रस्ट इज मोनेटाइज दीज डेज। इन लोगों को प्रॉब्लम ये है कि मतलब आप कोई कोर्स वोर्स बेच रहे हैं, सुना है कोई एजुकेशन वगैरह का, आई डोंट नो, इन्होंने पोस्ट लगाई है, ये देख लें आप, तीनों लगे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई मुजरिम अदालत में बैठा होता है। और साथ में डकी भाई रजब और नदीम वाला जो है वो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जो कि पोटेंशियली अर्न देम 500 मिलियन अर्न हो जाएगा अगर 100 के लोगों ने साइन अप किया। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात सामने रखना चाहता हूँ, या कमेंट बड़े मजे के मिले। यानी लिंक्डइन पर कुछ लोग, सो कॉल्ड लोग, एजुकेशनल होने का दावे कर रहे हैं, और वो आप लोगों को डिग्रेड करना चाहते हैं इस नजर पे कि आपको वो ताने ये कर रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं हो। मतलब यू डोंट इवन हैव अ फकिंग यूनिवर्सिटी डिग्री, एंड हाउ कैन यू मेक 500 मिलियन इफ 100 के पीपल विल साइन अप? सो भाई मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा उन लोगों की दुर्गत बनाई है, इसलिए इसलिए कि यहाँ पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर पाक एशिया साइड पे एक ट्रेंड बन चुका है कि अगर कोई बंदा यूनिवर्सिटी नहीं जाता, उसको जाहिल और गवार समझा जाता है। मैंने एक तो चीज ये लिखी कोर्स के हवाले से, सबसे पहले कि जो बात कर दी कि भाई ये कोर्स अगर कोई भेज भी रहा है तो क्या हुआ, स्टूडेंट्स तो है ना, सीखने वाले पैसे देते हैं तो सीखेंगे। दुनिया भर के अंदर बड़े बड़े मिलीनियर बिलीनियर अपने ऑनलाइन कोर्सेज बना के ही लॉन्च करते हैं, वीडियो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेंटरिंग दे रहे हैं, कंसल्टिंग दे रहे हैं, पैसा तो कमा रहे हैं। अब कुछ लोग उसमें, कुछ लोग दीन के नाम पे भी कमा रहे हैं, कुछ मजहब के तड़के पे कमा रहे हैं। क्या टीवी चैनल्स के ऊपर जो है ना रमजान शो फलाना शो नहीं चलते? इतने सारे जो बहुत सारी जो तवाइफे कहलाती थी कभी किसी जमाने में, वो क्या टीवी चैनलों पर आके जिसको ठुमके लगाकर पैसा नहीं कमा रही? पैसा तो वो भी कमा रही है। कहीं अपने वो इदारे भी चला रही है, कहीं नेकियों के भी तो खजाने उन्होंने खोले हुए हैं। सब कुछ तो गोला गड्ढा बन के चल रहा है इस मुल्क के अंदर, चल रहा है ना। तो भाई बात ये कि अब आप इंडिया से पाकिस्तान से, आई रियली डोंट नो, मैंने इतनी अभी रिसर्च नहीं की, बट यहाँ पे कुछ कंसर्न चल रहे थे, मैंने उनको टिका टिका के थोड़े से जवाब दिए। पहली बात कि ये भाई साहब कुछ कह रहे थे, उस पर मैंने उनको बोल दिया कि आपने अपनी वीडियो क्यों नहीं बनाई, ठीक है। इसी तरह ये भाई साहब ये लोगों को मशवरा दे रहे थे अपनी बीवी को लाओ, कंटेंट बनाओ, ये करो, तो उनको मैंने यही बोला भाई कि बहुत सारे यूट्यूबर जो है उनकी बीवियां तो है नहीं यूट्यूब पर, तो वो तो मतलब वो तो उसके बावजूद भी वायरल वायरल है ना। इसी तरह से मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। ये भाई साहब जिस प्लेटफॉर्म को बता रहे हैं वहां पे एजुकेटेड पीपल है। वैसे लिंक्डइन के ऊपर मैंने तो ज्यादातर फनी वीडियो, फेक वीडियो और पॉलिटिक्स की वीडियो पाकिस्तान वाली साइड पे ज्यादा देखी है। गोरे फिर फनी वीडियोस वगैरह शेयर कर लेते हैं, लेकिन इस एजुकेटेड प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन वाली खास चीजें मैंने नहीं देखी। ज्यादातर तो लोगों की जहालत ही नजर आती है, टपकती हुई, जैसे अभी टपकती हुई नजर आ रही है, और आपको भी मैं दिखा रहा हूँ। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि भाई मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ कि ये तो अजीबोगरीब बात है ना कि अगर एक शख्स ने यूनिवर्सिटी जाके स्टडी नहीं की, आई डोंट नो इफ आप लोग यूनिवर्सिटी गए थे नहीं गए थे, अगर नहीं भी गए थे तो कोई हर्ज नहीं है। पहली बात, कोई बंदा अगर यूनिवर्सिटी नहीं जाता, स्कूल भी नहीं जाता, मैं तो यहां तक बात कर रहा हूँ, 5वीं भी नहीं पढ़ा हुआ, अगर वो इन्फ्लुएंसर बन चुका है, इन्फ्लुएंसर क्या है भाई, मशहूर हो गए ना आप, मशहूर हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जेलिस हो रहे हैं। क्यों जेलिस हो रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम क्या है? और दूसरा ही कि अगर ये लोग ये वाइड सर्च कोर्सेज, इतने सारे फ्री कोर्सेज हैं, तो भाई आप जाके फ्री कोर्सेज को सीख लो और फ्री कोर्सेज को सीख के वायरल हो जाओ। टेक्निक तो सिखा दी ना बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कि ऐसे वायरल होते हैं, यूं वायरल होते हैं, वो खुद पता नहीं वायरल हुए नहीं हुए, मुझे नहीं पता। ठीक है, उतना तो मैं भी वायरल नहीं हुआ अभी, ठीक है, हाँ अल्लाह कहीं वायरल कर दे तो एक अलग बात है। सो ये लोग ड्रामे कर रहे हैं, बकवासात कर रहे हैं, खुद भी लड़ रहे हैं, अजीब अजीब एक क्या कहते हैं वो घनचक्कर बना हुआ है यहाँ पर। तो जेलिस पीपल हैं, जेलिस हैं वो जी, कोर्स लॉन्च करके करने कर क्या कोर्स लॉन्च कौन कर रहा है जो खुद यूनिवर्सिटी ना गए होंगे? इनको तो मैंने टिका के मुतरमा को एक लिख दिया है जो आपके सामने मौजूद है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाने का किसी के बाप का हुक्म तो है नहीं। मतलब किसने बनाई थी यूनिवर्सिटी? पहले जमाने में यूनिवर्सिटियां तो नहीं होती थी इस तरह। बस एक जिसको सीखना होता था ना, किसी अच्छे उस्ताद को तलाश करता था, उससे जाके उसका इल्म हासिल किया करता था, फिर वो किसी और उस्ताद को तलाश करता था, फिर उसका इल्म हासिल करता था, फिर किसी और के पास जाता था, उसका इल्म हासिल करता था। किसी उस्ताद के पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते थे, तो वही बात हो गई, होता उस्ताद एक ही था, बस तालिब इल्म वहां जाके सीखता था, उसे वो उस्ताद अपना इल्म ट्रांसफर करता था। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये तो पता नहीं कहाँ से किस जाहिल ने ये ट्रेंड निकाला कि सारों को लकीर के फकीर की तरह एक यूनिवर्सिटी, एक डब्बे में भेजना है, फिर वहां गधे की तरह दादा 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 जाके बाहर निकलनी है। वो इधर से एंट्री होती है इंसान की, वहां से निकलते हैं जानवर जो नौकरी करने के गुलाम बन जाते हैं। आगे पीछे उनका दिमाग तो ज्यादा चलता नहीं है, जो कैद से निकल जाए फिर वो कुछ कर लेते हैं। तो भाई अगर आप लोग वायरल हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। कल को अल्लाह अगर हिदायत दे तो आप अच्छे काम भी कर लेंगे। मुझे नहीं पता आप कितने अच्छे काम करते हैं, बुरे करते हैं, मैं नियत भी नहीं जानता। हाँ, जिस ट्रेंड में आप लोग वायरल होते हैं, लोग ये कहते हैं कि आप बुरे काम करते हैं या फलाने क्या क्या करते हैं, आई डोंट नो, ठीक है।
भाई बात ये है कि कोई कल का डाकू आज का वली हो सकता है, और आज का वली कल का डाकू भी बन सकता है। किसी को हिदायत मिलने में और नाम छीन ले जाने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती है। नियत पर अमल का दारोमदार है, बंदा किस नियत से कौन सा अमल कर रहा है। तो मेरी सिर्फ दाढ़ी को ही देख ले और मेरे हुलियों को देख ले तो बोलेगा भाई ये कौन सा जो है ना दीन का काम कर रहा है। इसको तो अपनी जो है ना दाढ़ी पता नहीं उनकी बनाई हुई सुन्नत के मेयार के मुताबिक इतनी लंबी नहीं, उतनी चौड़ी नहीं, और ये इमामा नहीं पहना हुआ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। दीन का काम करना तो कोई भी मुसलमान कर सकता है। वो अपने तौर पे अमल कितना कर रहा है अपनी जात में, इससे कोई भी कोई गर्ज है। अल्लाह देने वाला है। तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, बट वी हैव टू डू अवर वर्क। बात यह है कि अगर ये लोग इतने ही इन्फ्लुएंसर से जल रहे हैं, आपके इन्फ्लुएंसर से, तो मैं आप लोगों को भी कहता हूँ इनको एजुकेट कर दो थोड़ा सा, इनको भी अपने कोर्स में इनरोल कर लो और इनको सिखा दो कि ये हाई फाइव इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हैं। मुझे लगता है उनके पास वो फेम नहीं है जो आप लोगों के पास है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, फेम जिसके पास जो नहीं होता ना, दूसरे को उसी चीज पे देख के तो चलता है। मुझे तो जलने की इतनी जरूरत नहीं, बिकॉज आई नो द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। आप ये सब कुछ यहीं पड़े धरे रह जाना है। ये जैसे ही कोई मरेगा, आप मर जाओ या मैं मर जाऊं या कोई मरे, उसके अकाउंट वैसे ही रह जाएंगे, फॉलोवर पड़े रह जाएंगे, या बैंक बैलेंस ऐसे ही रह जाएगा, घर का सामान मोबाइल वैसे ही पड़ा रहेगा, वो कब्र में दफन हो जाएगा या आग में जला दिया जाएगा। लोग उसके साथ यही करेंगे, उल्टा सीधा हशर। कोई प्रिजर्व कर देगा, केमिकल ठोक देगा, कोई कुछ कर देगा। लोग यही करते आ रहे हैं, लोग यही करेंगे। अब मुझे नहीं पता आपका रिलीजन क्या है, वो रिलीजन का मैटर आ जाता है, उस पर मैं वैसे ही बहुत काम कर चुका हूँ अल्लाह के फजल से। सो अगर आप लोग गैर मुस्लिम हैं, प्लीज उन निशानियों को देख के कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और अगर आप मुस्लिम हो, तो भाई फिर उन निशानियों को देख के अपने थोड़ी सी इस्लाह कर लेना। अगर आपको उल्टे सीधे काम करते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा ना हो कि आपकी आखिरत की वाट लग जाए और इन लोगों की दुनिया बन जाए, क्योंकि इनकी दुनिया तो बन रही है आपकी वजह से, और आपकी दुनिया बन रही है इनकी वजह से। पर आखिरत बन रही है नहीं बन रही, मुझे इसका इल्म नहीं है। वो तो मरने के बाद फैसला हो जाएगा, जब लाशों से बदबू आना शुरू होगी, क्योंकि बुरे मुसलमान और गैर मुस्लिमों की लाशों से बदबू आती है, और अच्छे और नेक मुसलमानों की जिस्म से खुशबू आती है, और वो तरोताज़ा भी रहते हैं। खुशबू अल्लाह दिखा सुना सुंघा दे तो अलग बात है, ना सुंघाना चाहे, कब्र में दफनाने के बाद उनकी लाशें बाहर अल्लाह महफूज रखता है, जो क़यामत तक रहेंगी। फिर अल्लाह जब निकाल देगा तो जिंदा होके सब आ जाएंगे बाहर। सो और वो देखो, नहीं देखना, इसको देखना नसीर से केस ये कंजड़ बनने का कोर्स सिर्फ 5,000 में सस्ता है, बहुत सस्ता है। तो मैंने उसको बोला भाई तू महंगा करके बना के बेच लेना, तुझे किसने रोका, ठीक है। सो भाई ये किंडा फेसबुक से ऑफ रखो, इस जोकर्स को फोरम से आ रखो। ये कौन कौन लोग हैं इतने पढ़े लिखे बनते हैं, इनको तुम लोग जोकर नजर आते हो, क्या मजाक है यार। मतलब कि आप लोग ज्यादा पॉपुलर हैं, वायरल हैं, इनसे ज्यादा व्यूज रखते हैं, तो इनकी नजर में आप एक जोकर हैं, आप एक टोकर हैं, आप यूनिवर्सिटी के ना पढ़े हुए जाहिल हैं। सॉरी टू से, इनकी लोगों की तो लैंग्वेजेस इस तरह की कुछ नजर आ रही हैं, जो बता रही हैं कि पता नहीं इन लोगों ने क्या समझ के रखा है। एक तो अभी मैंने पोस्ट भी नहीं की, शायद लगा नहीं है, मैं सामने ही पोस्ट करता हूँ। ब्लॉक दिस इडियट्स ऑन एवरी टाइप ऑफ मीडिया। तो भाई इडियट्स किस बात पे कह रहे हो, डिफीट कर लो। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इफ दे कैन नॉट डिफीट यू बाय द वे। आप तीनों ने ऐसा क्या किया है कि ये लोग आपको डिफीट नहीं कर पा रहे सोशल मीडिया पे। मतलब पाकिस्तान में कोई इन्फ्लुएंसर्स की कमी है, इतने बड़े बड़े स्पीकर, पब्लिक स्पीकर बैठे हुए बने हुए हैं, ये लोग क्या आउट नंबर नहीं कर पा रहे, मतलब व्यूज को आउट नंबर नहीं कर पा रहे, या चैनल को आउट नंबर नहीं कर पा रहे, मतलब क्या नहीं हो रहा है इनसे। सो और दूसरी बात ये कि साइन अप, फिर मैं वही बात करूंगा, अगर मैं भी अपना अगर एक कोर्स लॉन्च कर दूं तो क्या है, जिसको जो आता है सिखाए। मैं तो कहता हूँ सिखाओ, मैं तो कहता हूँ गैर मुस्लिमों को कि कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाओ, और उसके बाद आपको आपके माँ बाप या भाई बहन ने घर से तो निकाल ही देना है। ज्यादातर केसेस में तो ऐसा हो ही जाता है कि हम तुम्हें जायदाद से आग करते हैं, हम तुम्हें घर से निकालते हैं, फलां करते हैं। भाई उसके बाद कमाना पड़ेगा, रिहाइश चाहिए, खाना पीना चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए। बीमारी की कोई टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लाइलाज बीमारियों को ठीक करने के हवाले से, स्किल के हवाले से मैंने बता दिया है कि अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग मशीन बनाई जा सकती है, जिसके ज़रिए से इंसान अपने लाइलाज मर्ज़ को ठीक कर सकता है। वो मशीन बनाने का तरीका मैं बता चुका हूँ, आप लोग सीख सकते हैं, कोशिश करें और चलें। यानी इलाज का मसला नहीं है, डॉक्टर भी फेल हो जाएगा जहाँ पर, वहाँ आप काम कर सकते हैं अल्लाह की ताकत को इस्तेमाल करते हुए। सो बेहतर है कि मुसलमान ही बन जाए बस, इफ़ यू आर नॉन मुस्लिम। सो अगर मुस्लिम है तो फिर तो आपको वारे न्यारे हो जाएँगे। और ज़्यादातर ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई गैर मुस्लिम कलमा पढ़ता है, तो फिर उसके साथ मुसीबतें शुरू हो जाती हैं, टेस्ट शुरू हो जाता है एक्चुअली। तो उसमें भी आपको साबित कदम रखना है। बाकी ये भाई आप कोर्स 1 बेचें, 10 बेचें, मुझे तो कोई इश्यू नहीं है। बहरहाल मैं तो खुद जो है ना ऑनलाइन कोर्सेज़ सेल करता हूँ, तो मुझे कोई मसला नहीं। बट प्रॉब्लम इन लोगों को है जो मतलब शायद आपसे ज़्यादा वायरल नहीं हो रहे। तो इनको सिखाओ वायरल कैसे होते हैं, और मुझे भी बता दो कुछ फ्री-व्री टिप दे दो भाई को कि ये दीन इस्लाम की तालीमात को दुनिया के सारे काफ़िरों तक ये बताना कि अल्लाह ने मुझे इतनी निशानियाँ दी हैं, जिससे दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों को पता लग जाएगा कि इस्लाम ही असल सच्चा दीन है, और अल्लाह इस कायनात का असली खुदा है, और मोहम्मद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी है। सो काइंडली प्लीज़ मुझे भी हेल्प करो थोड़ी-सी, ताकि भाई लोग जो हैं वो दुनिया के बहुत सारे भाई लोगों को जहन्नुम में जाने से बचा लें, और अपनी बहुत सारी बहनों को भी जहन्नुम से जाने से बचा सकूँ, जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और उनको बहुत सारे फ़ॉल्स किस्म के रिलीजियस लीडर्स ने
ट्रैप करके रखा हुआ है। तो आप नई नस्ल के लोग हो, इतने वायरल हो, कुछ तो काम कर लो ऐसा जिसके बाद आप दुनिया से जाने के बाद कह सको कि या अल्लाह, हम अपना हिस्से का ये काम करके आ गए, इस बदके में ही बदले में ही हमें बख्श दे, हमें माफ कर दे, हमने और तो कुछ किया नहीं, ये कर लिया कि भाई की हेल्प कर दी। तो वजह मुझे अपनी जात के लिए कोई हेल्प नहीं चाहिए, ये अल्लाह के दीन का पैगाम जो मैंने बचाया, बता दिया, निशानियां दिखा दी, डेमोस्ट्रेशंस कर दी, निशानियां अल्लाह ने जाहिर कर दी। अब इनको आप लोगों ने दुनिया के तमाम इंसानों तक पहुंचाने के लिए कुछ करना है तो कर लो, अल्लाह के दीन का काम है। मैं अपने तौर पे जो हो सकता है मैं कर रहा हूँ। आप लोग कंट्रीब्यूट करो, अल्लाह के दीन के काम को आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ाओ, नहीं बढ़ाना चाहो, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं, मतलब जबरदस्ती नहीं है। मैं कोई मजहबी जमात नहीं चला रहा, ना मैं कोई इस तरह की कोई तहरीक चला रहा हूँ, मुझे कोई इस चीज का शौक ही नहीं है, ना मैं किसी से एसोसिएट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पे काम कर रहा हूँ, और मेरे साथ अल्लाह की दी हुई जो आर्मी है वो भी काम करती है। जब अल्लाह चाहता है उनको इस्तेमाल करने के लिए, मुझे मेरी तरफ भेज देता है, वो काम करते हैं और चले जाते हैं। मुझे भी पता नहीं लगता वो कब आती है, कब चली जाती है। दिस इज अ सीक्रेट आर्मी। बाकी जो फिजिकल आर्मी है, नेचुरल आर्मी है, उसके साथ तो मैं जो कुछ कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल को देखना, लेजेंड मोहम्मद ईशान अरशद। और साथ में अगर आपको गेमिंग का शौक हो तो मेरा गेमिंग चैनल द गेम ऑफ लेजेंड बाय अल्लाह, वहां आपको मेरी गेमिंग भी दिख जाएगी, और साथ में ये भी दिख जाएगा कि मैं कौन हूँ। सो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।